2004 से लेकर 14 तक यूपी का बहुमत था। यूपी की सरकार थी, कांग्रेस के पास पर्याप्त सीटें थी। 10 साल सरकार, क्यों नहीं उन्होंने बिल पारित कराया? और राज्यसभा से पारित हो गया और लोकसभा से क्यों नहीं पारित करा पाए? क्यों अपने सहयोगी दलों के दबाव में झुक गए और वो बिल को लैप्स होने दिए? इसका जवाब सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेताओं को देना होगा। इसलिए बोल देने से काम नहीं चलता है। और राज्यसभा में भी जब ये बिल पेश हो रहा था तो भारद्वाज जो समय मंत्री थे उनको महिलाओं ने घेर के रखा कि कोई कॉपी को छीन न ले, यानी पूरे महिलाओं के सिक्योरिटी के अंदर वो बिल पेश किया गया। तो ये तो हालत है कांग्रेस की कि जो सहयोगी दलों के ब्लैकमेल के आगे झुक गए। और चूंकि उसके पूर्व 98 या 99 में राजद के सुरेंद्र यादव ने अडवाणी जी के हाथ से बिल की कॉपी लेकर फाड़ दिया था। तो ये तो हाल कांग्रेस का आश्रय लेने के लिए बात करें कि ये हमारा बिल है और हम लोग इसको लेकर आए तो लागू क्यों नहीं किया? लागू करवाते तब ना आपको श्रेय मिलता। सर, विपक्ष इसमें कहीं ना कहीं ये भी कह रहा है ओबीसी कोटे का भी ख्याल रखना। देखिए, इसका तो कोई अब वो कहेंगे कि साहब मुसलमानों को क्यों नहीं मिला, फलाने को क्यों नहीं मिला। अभी संविधान जो है वो लोकसभा और विधानसभा के अंदर केवल SC ST के आरक्षण का प्रावधान है, उसी की व्यवस्था की गई है। हाँ, सरकारी नौकरियों के अंदर OBC की बात आती है, बाकी की बात आती है। लेकिन जब से संविधान लागू हुआ तो केवल आरक्षण जो है लोकसभा और विधानसभा में SC ST का ही आरक्षण है और उसी की गिनती भी होती है, बाकी जातियों की गिनती भी नहीं होती है। तो संविधान के अंदर जो प्रावधान उसी के तहत 1/3 रिजर्वेशन SC महिलाओं को भी मिलेगा, ST महिलाओं को भी मिलेगा और बाकी जो सीटें उसके अंदर भी 1/3 जो है। और आखिर में आज जिन इलाकों के अंदर पिछड़ी जातियों की संख्या ज़्यादा है, सारी पार्टियां वहाँ पिछड़े व्यक्ति को ही, जाति से आने वाले व्यक्ति को ही अपना उम्मीदवार बनाती हैं। तो वैसी सीटों पर जो राजनीतिक दल हैं वो महिलाओं को ही टिकट देंगे, पिछड़ी महिलाओं को ही टिकट देंगे। तो इसलिए देखिए, हर बात का विरोध करना इतना बड़ा काम हुआ है और ये हिम्मत दिखाई नरेंद्र मोदी ने। किसी और प्रधानमंत्री की वो हिम्मत नहीं हो सकती थी जो हिम्मत नरेंद्र मोदी ने दिखाई। इसलिए लाख श्रेय लेने का प्रयास करें, श्रेय तो नरेंद्र मोदी को ही मिलेगा और उन्हीं को मिला है। तो जिस तरीके से बिल टेबल होने के दौरान संविधान की कॉपी बांटी गई, उसमें 2 शब्द ना होने पे एक अलग विवाद हो गया है। ये क्या विवाद है? ये थोड़ी कहा गया कि संशोधित प्रति है। ये तो जो मूल प्रति जब संविधान स्वीकृत हुआ उस समय की जो प्रावधान थे उसकी उस समय की ये कॉपी है। उसमें तो समाजवाद था नहीं, उस समय तो सेकुलर शब्द था नहीं। ये तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का लाभ उठाकर विपक्षी दल के नेताओं को जेलों में बंद कर दिया। हाउस की प्रोसीडिंग पब्लिसाइज भी नहीं हो सकती है और उसमें जो अनेक काम किए थे संविधान में संशोधन करने का, उसमें उन्होंने समाजवाद शब्द डाल दिया। और आज समाजवाद शब्द का कोई रेलिवेंस रह गया है क्या? कोई समाजवाद की कोई बात भी करता है क्या? लेकिन ठीक है, वो संविधान का पार्ट है और संविधान में सेकुलर शब्द भी है। सेकुलर के बजाय सर्वपंथ संभाव ये शब्द भी डाला जा सकता था। लेकिन अभी जो विवाद हो रहा है वो अनावश्यक विवाद है। ये संशोधित प्रति नहीं है, ये अमेंडेड नहीं है, ये जो है मूल प्रति है संविधान की। और इसीलिए इसका क्लैरिफिकेशन भी और लॉ मिनिस्टर के द्वारा आ चुका है। सर, एक आखिरी सवाल, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी यह है कि ये इलेक्शन के समय में अब तक का सबसे बड़ा जुमला है और करोड़ों भारतीय महिलाओं और लड़कियों की उम्मीदों को जुमले के तौर पे बताया गया है। देखिए, ट्वीट से क्या होने वाला है? आपने क्यों नहीं लागू किया और आज हम पारित कराने जा रहे हैं। ये तो है नहीं कि ये केवल लैप्स कर जाएगा, ये बिल कल तक मालूम पड़ जाएगा या परसों तक दोनों सदनों से, और बाद में जो विधानसभाओं से पारित होना वो विधानसभाओं से पारित होकर। तो हम जयराम रमेश और कांग्रेस के नेताओं जैसा नहीं केवल बयान दे दिया, बोल दिया, बिल को लैप्स होने दिया। क्यों लैप्स होने दिया? इसका जवाब देना जयराम रमेश। आपके पास तो लोकसभा में भी पर्याप्त संख्या थी, क्यों आपने महिला आरक्षण बिल को लैप्स होने दिया? इसका जवाब दे कांग्रेस के नेता जो है।